दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रल और ये चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ तो दिया हुआ है 2 माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स कॉस एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ये नहीं भी देता तो हम लोग एज्यूम यही करते कि एक्स ग्रेटर देन जीरो है। क्यों? क्योंकि लॉग एक्स तभी डिफाइंड होगा। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल माइनस पाई बाई फोर टू पाई बाई फोर जी ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अभी सबसे पहली बात, जब भी हमने ये लिमिट देखा माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर, हमें कौन सा प्रॉपर्टी तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए? हमें वो वाला प्रॉपर्टी क्लिक करना चाहिए माइनस ए टू ए वाला। अगर ये नहीं भी क्लिक कर रहा है तो हम लोग किंग्स रूल लगा के तो हमेशा कर ही सकते हैं। ओके, तो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स जो होता है दैट इज सेम एज जीरो टू ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू डी एक्स। और यहीं पे कुछ कुछ बताया जाता है कि अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन हो तो क्या हो जाएगा, ये सम जीरो आ जाएगा। एफ एक्स इवन फंक्शन हो तो ये 2 टाइम्स एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, वो सब तो बस ऑड इवन की बात है। अगर एफ एक्स ऑड होगा तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स होगा, एंड अगर एफ एक्स इवन होगा तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स होगा। तो ये हो गया बेसिकली इवन फंक्शन और ये हो गया ऑड फंक्शन। ओके, तो वो तो हमें दिख गया। अब यहाँ पे ये चेक नहीं भी करे कि ऑड है या इवन है, फिर भी हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन जिसे ऑड इवन चेक करने आता है तो वो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं चेक। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले लिमिट देख के हमें ये क्लिक किया। अभी सोचो किसी को ये फॉर्मूला याद नहीं आया माइनस ए टू ए वाला, तो वो क्या करेगा बंदा? वो किंग्स रूल लगाएगा। किंग्स रूल तो हमेशा याद रहना चाहिए, कुछ भी याद रहे चाहे ना रहे। किंग्स रूल क्या बोलता है? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो होता है वो सेम होता है ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये होता है किंग्स रूल। इसको तो हमेशा याद रखना है। ठीक है, कोई रूल याद हो ना हो, किंग्स रूल हमेशा याद होना चाहिए। ओके, ये रूल भी लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अभी ये लिमिट देख के हमें ये ख्याल आया। अब दूसरी बात, जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है? जी एक्स के अंदर कौन है? एफ एक्स। मतलब हमारे पास जी एक्स की वैल्यू कितनी है? जी एक्स इज लॉग ऑफ एक्स बेस ई, डेट इज एल एन एक्स, डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो बताओ जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या होगा? एक्स की जगह पे क्या पुट ऑन कर दो? एल एन एफ एक्स। ओके, अभी एल एन एफ एक्स का मतलब एल एन एफ एक्स कितना है? 1 माइनस एक्स इंटू, 1 नहीं है, 2 माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, 2 माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स। ये है हमारा एफ एक्स। अच्छा, तो अब इसका हमें बेसिकली इंटीग्रल निकालना है। तो हमें क्या निकालना है? माइनस पाई बाई फोर टू पाई बाई फोर जी ऑफ एफ एक्स डी एक्स। वो कितना आने वाला है? माइनस पाई बाई फोर टू पाई बाई फोर एल एन ऑफ 2 माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं? माइनस ए टू ए वाला। माइनस ए टू ए वाला प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या आएगा? माइनस ए टू ए को बोलते हैं जीरो टू ए, तो जीरो टू पाई बाई फोर एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो एफ एक्स के जगह पे क्या आएगा? 2 इंटू एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स कॉस एक्स, एंड एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह पे क्या आएगा? एल एन ऑफ 2। सोचो यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, कॉस एक्स की जगह कॉस ऑफ माइनस एक्स रखा। अब हमें ये पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा, तो कॉस के अंदर माइनस एक्स रखो प्लस एक्स रखो, उसको तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। लेकिन इस बाहर वाले एक्स को फ़र्क पड़ेगा। एक्स की जगह माइनस एक्स रखने से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ हो गया 2 प्लस एक्स इंटू कॉस को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए डायरेक्टली कॉस एक्स लिख दिया। और नीचे क्या आ जाएगा? 2, एंड एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस के कारण यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। तो 2 माइनस एक्स, कॉस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ओवरऑल फंक्शन आया इनटू डी एक्स। अब हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि यहाँ जो फंक्शन है और यहाँ जो फंक्शन है वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अगर एल एन में ऐसा हो, एल एन एफ प्लस एल एन वन बाई एफ, तो हमें एक प्रॉपर्टी याद आती है कि ये होता है डायरेक्टली एल एन एफ इंटू वन बाई एफ, और वो कितना हो जाएगा? एल एन वन। ओके, और एल एन वन कितना होता है? 0। इसका मतलब ये पता चल गया हमें
कि ये फाइनली कितना आने वाला है, 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको अगर f माना तो ये कितना है, 1/f, और अगर ये f है, ये 1/f है और बीच में प्लस है, तो ये फाइनली कितना आएगा, 0। तो बेसिकली ये क्या बन गया, इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4 0 dx, जो कि कितना आएगा, 0। अभी देखते हैं कौन सा आंसर हमारा 0 है। अभी जैसे ही हम लोग देखेंगे, हो सकता है शॉक हो जाए कि एक भी आंसर 0 नहीं है, लेकिन आंसर को ध्यान से देखो। यहाँ पे उन्होंने दिया log 3 बेस ई, log 2 बेस ई, ये 0 नहीं होता है, ये भी 0 नहीं होता है, log e बेस ई तो 1 होता है, log 1 बेस ई तो 0 होता है। हमें पता है log ऑफ 1 बेस ए इज ऑलवेज इक्वल टू 0, चाहे ए कुछ भी हो जाए, बेस कुछ भी हो जाए, लेकिन डिफाइंड होना चाहिए बस बेस। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, log 1 बेस ई। तो इस क्वेश्चन से बस हमने ये सीखा कि हमारे पास अगर लिमिट -a to a हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला। फंक्शन आइडेंटिफाई करने आना चाहिए हमें, ऑड है या इवन है। उसके बाद हमें ये लॉग का बेसिक प्रॉपर्टी याद होना चाहिए कि लॉग के अंदर अगर फंक्शन f आ जाए, प्लस में लॉग के अंदर फंक्शन 1/f आ जाए, तो वो फाइनली 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं और जेईई मेंस में भी आते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के।